आज के इस वीडियो में आप सभी को हम कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर रे एनसीईआरटी बुक जो नई वाली मार्केट में है उस वाली बुक से आप सभी को हम प्रश्नावली 7 की सवाल बताने वाले हैं, जो कि आपको हम पार्ट 1 में 1 से लेकर 4 नंबर तक सवाल बता दिए थे। ये पार्ट 2 है जिसमें आप सभी को 5 से लेकर 10 नंबर तक की सवालें बताई जाएंगी और पार्ट 3 आपके लिए जल्दी ही आ जाएगा, जिसमें आपको 11 से लेकर जितनी भी सवालें हैं वो फाइनल करा दिया जाएगा। और कंप्लीट वीडियो को लाइन से देखना, अगर 1A से आपको लाइन से देखना है सभी प्रश्नावली को, तो उसके लिए ऑलरेडी हम एक प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे। वहां पर जाकर प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा और लाइन बाय लाइन आप सभी प्रश्नावली को पढ़ सकते हैं। तो यहां पर देखिए जो सवाल हमारी है, सवाल नंबर जो 5वीं है, इसमें क्या दिया है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, और Q जो है 10, y के बीच की दूरी जो है 10 मात्रक है। यहाँ पर जो बीच की दूरी दिया है वो 10 मात्रक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे क्या क्या हमें बिंदु दिए हैं, तो लिखेंगे दिए गए बिंदु। तो यहाँ पर देखिए दिए गए बिंदु कितना है, P है पहले 2, -3। उसके बाद यहाँ पर देखिए Q है, Q कितना है 10, y है। तो यहाँ पर हमें बीच की दूरी, तो वो बीच की दूरी वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो PQ के बीच की दूरी हमें निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे PQ के बीच की दूरी। देखिए इसका जो फार्मूला होता है ना, फार्मूला जो होता है इसमें फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। तो सबसे पहले PQ के जो बीच की दूरी है वो 10 मात्रक है, यहाँ पर 10 कर देते हैं इक्वल, रूल लगाएंगे। देखिए हर जगह हम फार्मूले को ही लिखते नहीं बन भाई, हर जगह हम फार्मूले को नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा एक रूल आपको सीखना होगा। जैसे PQ के बीच की दूरी निकालना है तो P वाला बिंदु यहाँ पर है, Q वाला यहाँ पर है, तो क्या काम करो, पहला वाला ना पहले में घटा दो। तो पहला 10 है, घट जाएगा, यहाँ का पहला 2 है तो 10 में 2 घटा देंगे, 10 - 2, और घटाने के बाद इसको लग जाएगा प्लस में। फिर क्या करेंगे कि भाई y का मतलब दूसरे नंबर वाला दूसरे में घट जाएगा, तो यहाँ पहले लिखेंगे y, बीच में माइनस का चिन्ह लगता है और यहाँ पर भी -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पर देखो 10 हो गया और इक्वल का रूट 10 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 8, 8 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए ये a + b का होल स्क्वायर वाला यहाँ पर फार्मूला हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहली का वर्ग हो जाएगा धन में दूसरी का वर्ग धन 2 गुणे पहली गुणे दूसरी, ये फार्मूला हो गया। 10 बराबर, फिर यहाँ रूट में 8 का स्क्वायर करेंगे 64, y स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, प्लस ये गुणा कराने पे हो जाएगा 3 दूनी का 6y होगा, कितना हो जाएगा 6y होगा। तो 10 बराबर रूट में ये हो गया y स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 6y। अब यहाँ देखो 64 में अगर हम 9 को जोड़ें तो 9 4 13 यानी कि 73 आएगा, कितना आएगा 73 आएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग करने पर जब दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो सुनिएगा आप लोग भाई 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ देखिए जैसे 10 का स्क्वायर करेंगे तो मान लो 10 का स्क्वायर आप डायरेक्टली 100 भी कर सकते हो। बाकी जब कोई भी संख्या रूट में हो और इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा। तो y स्क्वायर प्लस में 6y और प्लस में 73 हो गया, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस में 73 हो गया। तो यहाँ पर देखो y स्क्वायर प्लस में 6y प्लस का 73, 100 इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 100 हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा 0। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस में 6y, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 73 - 100 तो ये होगा माइनस का 27, कितना हो जाएगा माइनस का 27। अब इसको आगे पीछे कर लो, मतलब y स्क्वायर प्लस 6y - 27, इसको पहले कर लो इक्वल के बाद 0 कर देते हैं, मतलब आगे पीछे हम संख्याओं को कर सकते हैं। तो अब गुणनखंड के हिसाब से हम इसमें से y का मान निकालेंगे, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 27 का 9 त्रिक 27 हो जाएगा, और 9y में से 3y घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, -27 = 0। y स्क्वायर प्लस में 9y प्लस माइनस -3y माइनस का 27 = 0 हो गया। तो दोनों में से y को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y कॉमन लेने पर y हो गया प्लस में 9 माइनस इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे, 3 -3 कॉमन लेंगे तो y बचेगा, माइनस बाहर गया प्लस 3 का पहाड़ा पढ़ दो, 3 9 27 = 0। और ऑलरेडी हम गुणनखंड जो है कई बार बताए हुए हैं, उसके लिए अलग से भी वीडियो दिए हैं, क्योंकि भाई गुणनखंड बहुत जरूरी है, क्योंकि चैप्टर 2 में भी मतलब गुणनखंड आपके लिए बहुत जरूरी है, चैप्टर 2 में भी है, इसमें भी है, कई जगह इसके इस्तेमाल किया गया है। तो
देखिए जो दोनों ब्रैकेट में मिलेगा उसे हम एक में करेंगे और जो बाहर है उसको भी हम एक ब्रैकेट में कर देंगे इक्वल 0। तो ये दोनों मिल रहा था तो एक में हुआ, और y-3 बाहर था तो उसको भी हम एक ब्रैकेट में बंद कर दिए हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहले y-3 लिखेंगे इक्वल 0, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा कि y बराबर, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस का 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्या है y+9 इक्वल 0, तो y बराबर ये +9 है, इधर आ जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, क्या होगा, माइनस का 9 हो गया। तो y का मान हमसे पूछा था, लास्ट में लिखेंगे अतः y बराबर हो जाएगा -9 तथा कितना 3, तो ये हो गया इसका आंसर। y का मान जो आया है -9 और 3 आया है, जो कि हमसे सवाल में भी बोला था कि y का वह मान ज्ञात करो, मतलब y का मान, तो y का मान कितना आ गया, -9 और 3 आ गया है, जो कि हमारी सवाल नंबर 5वीं थी, काफ़ी आसान थी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 6वीं। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 6वीं है वो आपके स्क्रीन के सामने है। तो यहाँ पर देखिए 6वीं नंबर सवाल में क्या बोला गया है, बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, 8, 4, 5, 7 और -1, एक आयत के शीर्ष हैं, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे माना बिंदु ए, पहले को ए कर देंगे, बी कर देंगे, सी कर देंगे, डी कर देंगे। तो ए हो गया 2, -2, उसके बाद बी के लिए 8, 4 करेंगे, और सी हो जाएगा 5, 7, फिर उसके बाद यहाँ पर डी हो जाएगा -1, 1। देखिए आयत बोला है तो आयत का जो चित्र बनता है इस तरीके से चित्र बनता है आयत का, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा ए, तो ए का अगर रखना चाहो तो मान रख सकते हो 2, -2। ये हो जाएगा बी जो कि 8, 4 हो गया, और फिर यहाँ पर सी लाइन से आना है, ए बी फिर ऐसे सी हो जाएगा 5, 7 दिया है, और डी कितना है -1, 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या काम करना है कि हम ए बी की दूरी निकालेंगे और डी सी की, अगर ये दोनों बराबर हो जाए, ए डी और बी सी बराबर हो जाए आपस में, मतलब ये सब बराबर में हो जाए, विकर्ण आपस में बराबर हो जाए, तो ये जो है आयत का शीर्ष हो जाएगा। और जब कभी कभी चारों बराबर आता है तो हमारा वर्ग के शीर्ष हो जाते हैं, क्या बनेगा फिर, वो वर्ग का शीर्ष हो जाएगा। तो चलिए हम पहले निकालते हैं सबकी दूरी पारी पारी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी। अगर आप इस तरीके से चित्र ना भी बनाएं तो कोई दिक्कत नहीं। जब हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो जब ए बी की दूरी निकालेंगे तो अंडर रूट में ध्यान दीजिएगा, ए बी में पीछे क्या है, बी है, तो आपको बी वाला पॉइंट पकड़ना है। बी वाला पॉइंट ये है और ए वाले पॉइंट में जाना है, मतलब बी वाला पॉइंट हम पकड़े, अब यहाँ का पहला वाला इसके मतलब ए वाले में घटाना है। तो 8 माइनस का यहाँ कितना है, 2 है स्क्वायर, प्लस लगाएंगे, पीछे कितना है 4, घटेगा ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 का स्क्वायर कर दिए, ठीक। 8 में से 2 घट गया और 4 में से -2 घटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 8 में से 2 घटाएंगे 6, 6 का स्क्वायर, 4 2 कितना होगा 6, 6 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, तो 36 36 कितना आएगा, 36 36 72 आएगा, और रूट से बाहर निकालेंगे तो 6 छंग 36 दूनी 72, मतलब ये हो जाएगा 6 छंग 36 दूनी 72, और 6 का जोड़ा बन के बाहर आएगा, अंदर कितना बचेगा, 2 बच जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, ए बी की दूरी। वैसे ही हम निकालेंगे बी सी की दूरी, तो बी सी आप बराबर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी सी की जो दूरी आएगी देखिए, तो बी सी की दूरी के लिए अब चित्र में देख लो चाहे यहाँ देख लो, मतलब बी सी को पकड़ेंगे और बैक में कहाँ पर जाना है, बी तक, तो यहाँ का 5 घट जाएगा -8 स्क्वायर, फिर प्लस में सेकेंड नंबर यहाँ पर 7 है, घट जाएगा, ऊपर क्या है 4 है, ये हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3 स्क्वायर, और ये 7 में 4 घटेगा तो कितना आएगा, 7 में 4 के 3 ही आएगा, तो 3 का स्क्वायर। अब उसके बाद जो है -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 9 आएगा, और यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, तो 9 9 कितना हो गया, 18 हो गया। इसका जब हम खंड करेंगे 2 तिहाई 6 त्रिक 18, तो 3 3 2 बार है तो जोड़ा बन के बाहर आएगा, लेकिन 2 जो है हमारा अंदर रह जाएगा। तो ए बी के बाद बी सी हो गया, बी सी के बाद हम सी डी निकालेंगे, तो सी डी यहाँ साइड में निकाल लेते हैं। तो सी डी का कितना आएगा चेक करते हैं, सी डी तो पीछे डी है, तो डी वाले पॉइंट को हम देखते हैं, ये है डी वाला पॉइंट। अब डी से हमें सी जाना है, तो डी से सी जाना है, ध्यान देना। तो डी वाला का पहला -1 लिए क्योंकि माइनस लगा है, फिर माइनस लगेगा और डी के पहले सी पे जाना है, तो यहाँ का पहला कितना है 5 है स्क्वायर, फिर यहाँ का पहला लेंगे 1 माइनस, यहाँ वाला पहला कितना है 7 है, तो ये 7 हो गया, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा -6 स्क्वायर, 1 में 7 घटेगा नहीं, 7 में घटाएंगे तो -6 स्क्वायर,
ये माइनस माइनस था इसलिए जोड़े, और ये प्लस माइनस था तो घटेगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का। देखिए -6 का स्क्वायर करेंगे ना तो प्लस का ही 36 आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। 6 का स्क्वायर 36, और 36 का जोड़ेंगे तो 72 होगा। ये देखो 72 को रूट से बाहर निकाले क्या हुआ था, 6√2 हुआ था, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा। तो BC हो गया, DC ओ BC CD, और अब आएगा DA, मतलब AB हुआ, फिर BC हुआ, CD DA। तो DA जब निकालेंगे रूट में, तो DA में A को पकड़ो और D मिला के घटाना है, इसमें से इसमें 2 में घटेगा -1, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पहले कितना है -2 है, घटेगा, यहाँ पर 1 है तो 1 ही रहने दो स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 1 3 का स्क्वायर, प्लस में -2 -1 -3 का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, जो कि माइनस में फिर भी प्लस ही आएगा। रूट का 18 होगा, रूट का 18 जो है यहाँ पर देख सकते हो 3√2 हुआ था, 3√2 कर देंगे, तो ये हमारा AB BC CD D ये चारों निकल कर तैयार हो गया है। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है पता है, विकर्ण निकालना होगा, विकर्ण। तो विकर्ण कौन सा, पहले तो हम विकर्ण AC को निकालते हैं, फिर उसके बाद BD को निकालेंगे। तो पहले हम विकर्ण क्या निकालते हैं, AC, तो विकर्ण AC बराबर रूट में, तो जब हम AC निकालेंगे, ध्यान से सुनना, जब AC निकालेंगे तो हमको A और C वाला पॉइंट चाहिए, तो C से हमें A तक जाना है, तो C से हमें कहाँ तक जाना है, A तक जाना है। तो यहाँ का पहले 5 घटेगा -2, तो हो जाएगा 5 - 2 स्क्वायर, प्लस में फिर सेकेंड वाला नंबर क्या है 7, 7 में से घटेगा -2, तो 7 में घटेगा -2, तो अब माइनस माइनस +2 हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 7 2 9 का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81, तो ये हो जाएगा 90। 90 को जब लासा लेके बाहर करेंगे तो 3√10 आएगा, कितना आएगा, 3√10 आएगा। एक तो विकर्ण हमारा क्या हो गया, AC हो गया। अब एक और निकालना है विकर्ण, देखिए क्या है, विकर्ण हमें BD चाहिए, क्या चाहिए, विकर्ण BD चाहिए। तो यहाँ पर विकर्ण हम क्या करेंगे, BD करेंगे, तो विकर्ण BD बराबर जो है, इसको सॉल्व करते हैं, तो D को लेंगे A पे, मतलब D को लेंगे B पर जाना है, तो क्या करना है हमें, B पर मतलब D को लेना है और B तक जाना है। तो -1 में से -8 को घटाएंगे, तो -1 में से -8 को घटाना है, -8 नहीं, -1 को घटाना है 8, मतलब -1 में घटाना है 8। अगला क्या है, 1 में घटाना है 4 को, तो 1 में घटाना है तो +1 -4 हो गया, तो ये हो जाएगा कितना, -9 का स्क्वायर, और ये होगा -3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस में ही होगा, और ये हो गया 90, ये बाहर निकलेगा, रूट में है, बाहर निकालेंगे तो 3√10 हो गया, ठीक। अब उसके बाद देखिए आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा जो है बराबर होती है, मतलब AB और CD बराबर होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, लिखेंगे लास्ट में, अतः AB बराबर CD होगा, AB और CD बराबर होगा, देखो AB और CD दोनों बराबर हैं। अगला BC और DA बराबर है, तो यहाँ पर कामा लगा के लिखेंगे BC बराबर DA, और फिर उसके बाद लिखेंगे विकर्ण AC बराबर, जो कि देख सकते हो ये भी उतना आया और ये भी उतना आया है, तो विकर्ण AC बराबर विकर्ण कितना BD, तो ये बराबर है, तो लास्ट में लिखेंगे अतः आयत के शीर्ष होंगे, अतः आयत के शीर्ष होंगे, ये हो जाएगा। और लास्ट में हम लिखेंगे इति सिद्धम, क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, ये हो जाएगा इसका आंसर। काफ़ी गर्मी है भाई, जिसकी वजह से पसीने की वजह से जो है यहाँ काफ़ी भीग चुकी है, हाथ पे काफ़ी पसीना हो गया, जो कि इसी वजह से मतलब ये लिखने में थोड़ा दिक्कत है, आप लोग समझ लेना, ये AC है, विकर्ण BD है, ठीक। तो इति सिद्धम मतलब सिद्ध करना था, जो कि आप देख सकते हैं ये हमारी सवाल नंबर 6वीं थी, और आप सभी के समझ में आया होगा, काफ़ी आसान है। अब मैक्सिमम आपको जितनी सवालें मिलेंगी सब ऐसे ही मिलेंगी, और आप लोग पेन उठाइए और सभी सवाल को साथ में करते चलिए। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 7वीं। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 7वीं है वो आपके स्क्रीन के सामने है, चलिए इसको हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो सवाल में क्या बोला है कि दर्शाइए की, क्या बोला गया है, दर्शाइए कि बिंदु, हमें 4 बिंदु दिया है और बोला है कि ये वर्ग है। देखिए वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजा बराबर होती है, इसमें AB BC CD DA जो हम चारों निकालेंगे ये चारों बराबर आएगा, और जब विकर्ण निकालेंगे तो वो भी बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं माना बिंदु, क्या लिखेंगे, माना बिंदु A कितना है 1,7 हो गया, फिर B जो है ये हो जाएगा 4,2, और C कितना -1, और D कितना है -4, ये हो गया।
और यहाँ पर एक साइड में हम वर्ग बना लेते हैं जिसकी चारों भुजा आपस में क्या होगी, बराबर। तो यहाँ से पता चलता है कि हमें क्या क्या निकालने से, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। इसका जो पॉइंट है 1,7 है और इसका जो पॉइंट है 4,2 है। इसका पॉइंट -1 है और इसका पॉइंट जो है -4 और 4 है। मतलब यहाँ से पता चलता है यहाँ ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, डी ए निकालना है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं ए बी की दूरी, ए बी की दूरी या ए बी के बीच की दूरी बोलो या फिर ए बी बराबर कर दो, सब सही है। तो जब ए बी करेंगे तो पीछे वाला पॉइंट बी को पकड़िए। तो पहला 4 में से 1 घट गया, फिर जो है यहाँ पर 2 में से 7 घट जाएगा, स्क्वायर लगेगा। तो ये हो जाएगा 4 में से गए 3 का स्क्वायर, ये घटेगा तो आएगा -5 का स्क्वायर, फिर रूट में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये 5 25 होगा, 25 9 5 14 यानी कि 34 आएगा। कितना आएगा, 34 आएगा। और ये रूट से बाहर भी नहीं निकलेगा। 34 को आप खंड करके निकालेंगे, 17 दूनी 34 यानी कि ये बाहर नहीं निकलेगा। तो ए बी के बाद हम निकालेंगे बी सी, बी सी की दूरी। जब बी सी की दूरी निकालेंगे, देखिएगा आप लोग, जब बी सी बराबर निकालेंगे तो सी को पकड़िए, बी में घटाना है इसे, मतलब तो ये -1 घटेगा -4 प्लस फिर -1 घटेगा -2। तो ये कितना आएगा चेक करो, ये आएगा -3 का स्क्वायर और ये भी -3 का स्क्वायर होगा। तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 9, प्लस का 9 होगा, ये 4 1 5 होगा ना, माइनस माइनस में तो 5 होगा। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 25 में 9 को जोड़ेंगे तो ये 34 आएगा। देखो ये भी बराबर 34 34 आया। अब बी सी के बाद हम निकालेंगे कौन सा, सी डी निकालेंगे। तो सी डी बराबर निकाल लेते हैं। तो डी में से देखिए डी को पकड़ेंगे तो डी में से ये वाला घटाना है, तो -4 में घटेगा ये वाला, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ का 4 घटेगा माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो स्क्वायर। तो ये -4 +1 क्या होगा, -3 स्क्वायर और 4 एक कितना होगा 5 स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 9 कितना हो जाएगा 34, 25 9 कितना हो गया 34, ये भी आ गया 34। अब उसके बाद बी सी सी डी, सी डी के बाद हम करेंगे डी ए। तो जब डी ए करेंगे तो यहाँ पर देखो डी ए मतलब ए वाला पकड़ो, इसको लाके ऐसे घटा दो, तो 1 माइनस माइनस +4 हो गया। 1 में -4 करेंगे तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा, फिर प्लस 7 में से 4 को ऐसे घटा दो, 7 - 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो गया और ये घटेगा 3, तो 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और ये कितना हो जाएगा 25 9 34, 25 9 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, क्योंकि हमारा चारों बराबर आया है। लेकिन यहाँ पर हमें छोड़ना नहीं है, हमें तो ये पता चल गया कि हाँ वर्ग है, लेकिन भाई विकर्ण भी निकालना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको 6 अंक तक क्वेश्चन ये दे सकता है, तो वहाँ पर तो आपको पूरा करना ही है। तो चलिए हम विकर्ण क्या निकालेंगे, विकर्ण ए सी निकालेंगे, विकर्ण ए सी निकालेंगे, फिर वी डी निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विकर्ण ए सी बराबर रूट में, चेक करो सी में से ए पे घटाना है, तो सी वाला -1 में 1 घटाएंगे तो -1 घटेगा 1, तो -1 घट जाएगा 1 स्क्वायर। फिर उसके बाद -1 में घट जाएगा 7, तो -1 में घट जाएगा 7 स्क्वायर लगा देंगे ब्रैकेट बंद करके। तो -1 कितना होगा -2 का स्क्वायर 4, -7 -1 दोनों जुड़कर -8, तो 8 का स्क्वायर होगा 64, 64 4 कितना हो जाएगा 68। इसको बाहर निकलेगा भी नहीं और निकालो भी मत, निकलेगा शायद लेकिन निकालना नहीं है, छोड़ दो। मतलब ये भी 68 है, अगला भी 68 आना चाहिए, जरूरी नहीं कि आप इसको निकालिए ही। ठीक, तो इसी के नीचे हम कर लेते हैं विकर्ण। अगला क्या है, जब ये ए सी है तो वो बी डी होगा, तो जो बी डी निकालेंगे, चेक करो बी डी, ये बी डी, तो बी डी पीछे डी पड़ा, तो -4 में से 4 को घटाओ, तो -4 में 4 घटेगा, -4 में घटेगा 4। फिर उसके बाद 4 में से 2 घटाना है, 4 में से 2 घटाना है तो प्लस लगाएंगे, 4 में से 2 को घटाना है, तो ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 64 4 कितना हो गया 68 हो गया। तो यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे अतः, इसमें देखो ए बी बी सी सी डी डी ए, ये चारों बराबर आया था, बराबर हुआ। इसी के नीचे लिखेंगे विकर्ण ए सी बराबर, विकर्ण ए सी और विकर्ण कौन सा बी डी, ये देख सकते हो विकर्ण बी डी बराबर है। और लास्ट में लिख देंगे अतः दिए गए बिंदु, अतः दिए गए, यहाँ अब कर दो, अतः दिए गए बिंदु
वर्ग के शीर्ष हैं। क्या है? वर्ग के शीर्ष हैं। ये हो जाएगा इसका आंसर, मतलब वर्ग के शीर्ष हैं। और हाँ, लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे? इति सिद्धम, जो कि ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर 7वीं थी। थोड़ा बड़ी जा रही है लेकिन काफ़ी आसान तरीके से आपको बता रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम समय में भी बता दिया जाए, क्योंकि भाई आज के समय में भाई किसी भी बच्चे के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको 1 घंटा दे। तो भाई हम कोशिश करते हैं, और आप लोग पेन लेकर बैठिएगा, साथ में सवाल को सॉल्व भी करते चलना, ताकि आपको बार बार ये नोट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए, ये हमारी 7वीं नंबर सवाल है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 8वीं। अब आपके सामने जो है सवाल नंबर 8वीं है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर त्रिभुज की बात किया गया है। एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे माना त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः, इसको हम ए कर देंगे तो ए हो जाएगा -5, 6, फिर बी करेंगे तो 3, 0 और सी करेंगे तो 9, 8। अगर आप त्रिभुज बनाना चाहो तो ऐसे आप त्रिभुज बना सकते हो, नहीं भी बनाने की इच्छा तो कोई बात नहीं, ए बी सी इस तरह त्रिभुज बनाओ। तो हमें क्या निकालना है? एक तो ए बी की दूरी, और फिर बी सी की दूरी, फिर सी ए की दूरी। तो पहले हम निकालेंगे ए बी की दूरी। तो ए बी की दूरी निकालेंगे, ध्यान से सुनना। जब ए बी की दूरी निकालेंगे तो ए बी को पकड़िए, ए में आना है, तो बी को पकड़ो, ए में आना है। तो ऐसे पहले यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से ज़्यादा वो रहता है जी। ए हो गया, बी हो गया, फिर सी हो गया। तो ए से बी मतलब बी को पकड़ो, बैक में आना है। तो 3 में घटेगा -5, तो माइनस माइनस प्लस का 5 स्क्वायर। यहाँ पर कितना है? 0 में घटेगा 6, तो इसको सॉल्व करिए। 5 3 8 का स्क्वायर, और ये होगा -6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64, 6 का स्क्वायर माइनस का है तो 36, 36 4 ये हो गया 100, और ये बाहर निकलेगा, हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ए बी के बाद हम क्या निकालेंगे? बी सी की दूरी। तो बी सी की जब दूरी निकालेंगे तो बी सी को पकड़ो, बी तक जाना, तो ये हो गया -9, नहीं माइनस करें, प्लस में 9 है। 9 में घटेगा यहाँ का पहला 3, पीछे क्या है? 8 में घटेगा 0, तो ये कितना हो जाएगा? 6, और ये हो जाएगा 8। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये जुड़ेगा, हो जाएगा कितना? 100। 100 में से 10 जो है बाहर निकल आएगा। तो ए बी हो गया, बी सी। अब उसके बाद निकालेंगे हम सी ए। ए बी हुआ, ए बी बी सी, अब सी ए आएंगे, सी ए। तो सी ए का निकालना है, तो सी ए में से सी को घटाओ, तो -5 में घटेगा 9, फिर 6 में से घटेगा 8, तो 6 - 8, तो ये कितना आएगा? 9 5 14, जो कि माइनस में है तो जुड़ेगा 9 5 14, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। जब इसको हम आगे सॉल्व किए करेंगे तो -14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर जो होता है 196 होता है, और -2 का स्क्वायर 4 होगा, और ये कितना आ जाएगा? 200। और 200 को जब हम खंड करके बाहर निकालेंगे तो 10√2 होगा। कितना होगा? 10√2 होगा। तो यहाँ पर क्या बोला था पहले ये देख लो। समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या होगा कि ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, और बराबर में ए सी का स्क्वायर। अगर ये मान रखने पर दोनों पक्ष बराबर आ जाता है, जब दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब है कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा। चेक करते हैं। ए बी कितना है? 10 का स्क्वायर, बी सी कितना है? 10 का स्क्वायर, और ए सी कितना है? 10√2 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 गुणे √2 का जो है, √2 जो है मतलब रूट के अंदर 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा। 100 जोड़ेंगे 200 आएगा, और ये 100 दूनी 200 हो जाएगा, बराबर हो गया। तो लास्ट में लिखेंगे अतः तीनों बिंदु समकोण, क्या लिखेंगे? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष क्या है? शीर्ष हैं, और ये हो जाएगा इसका आंसर। और लास्ट में सिद्ध करने को बोला था तो लिख देंगे इति सिद्धम। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है, और आप लोग वीडियो को स्टॉप करके जो है आप सवाल को उतार सकते हैं। तो ये रही हमारी सवाल नंबर 8वीं, जो कि काफ़ी आसान थी और आप सभी के जो है समझ में आई होगी। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या बोला गया है 9वीं में। इसके पहले 8वीं नंबर सेम सवाल ऐसे ही थी, उसमें समद्विबाहु समकोण बोला था, तो उसके लिए हम वहाँ पर लास्ट में एक फार्मूला लगाए थे और दोनों पक्ष बराबर किए थे। यहाँ पर क्या बोला है? समद्विबाहु त्रिभुज केवल बताना है।
तो इसमें क्या करना है कि दो भुजा बराबर आ जानी चाहिए और तीसरी भुजा अलग आनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये सभी भुजा जो है समद्विबाहु त्रिभुज की होंगी। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं सेम वैसे ही। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं बिंदु, माना त्रिभुज के बिंदु या बिंदु ए हो जाएगा 5,2 माइनस में है 6,4 और उसके बाद जो है ये बी हो गया और जो सी है वो हो जाएगा 7,-2। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी बराबर रूट में ए बी। तो ए बी, बी को पकड़िए मतलब 6 में घटा दो -5, मतलब 6 में घट जाएगा 5, प्लस में पीछे 4 है, 4 में ये घटेगा -2 तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 6 में से 5 घटेगा 1, 1 का स्क्वायर, 4 2 6, 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, तो ये 36 से कितना हो गया 37। तो ए बी हो गया। ए बी के बाद बी सी, तो बी सी से घटा दो इसमें ऐसे लाकर, तो पहला वाला 7 में घटेगा 6 और प्लस फिर क्या है माइनस का 2 है, -2 में घटेगा 4, तो कितना आएगा चेक करो। तो 7 में 6 घटाएंगे तो 1, 1 का स्क्वायर और ये -2 -4 -6 का स्क्वायर, तो रूट में 1 का स्क्वायर 1 हुआ, -6 का स्क्वायर 36, तो 36 से कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। अब ए बी हो गया बी सी, फिर बी सी के बाद सी ए आता है, ए बी बी सी सी ए होगा। तो जब सी ए करेंगे तो सी और ए, मतलब ए को पकड़ो पहला वाला ला के सी में घटाना है -7, फिर उसके बाद पहला वाला यहाँ का -2 आके इसमें घटेगा तो माइनस माइनस +2 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये घटाएंगे तो -2 आएगा स्क्वायर और 2 में 2 घटेगा 0, 0 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, तो ये हो जाएगा 4, 4 जो बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए बी बराबर बी सी डज नॉट सी ए, मतलब ये दोनों बराबर है और ये बराबर नहीं है। तो जब दो भुजा बराबर हो तीसरी बराबर ना हो तो ऐसा त्रिभुज जो है समद्विबाहु होता है। तो अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे इति सिद्धम, ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के जो है समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर जो है 10वीं, जो कि सवाल नंबर 9वीं तो काफ़ी आसान थी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 10वीं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर 10वीं की तो वो आपके स्क्रीन के सामने है। चलिए इसको देखते हैं आखिर कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले दिया है क्यों दिया है 0,1 है, बिंदु P जो है 5,-3 और R इतने से समदूरस्थ है। जैसे मान लो ये लाइन खींच देते हैं तो ये बोला है जो Q है ना P और R से समान दूरी पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो P यहाँ पर मान लेते हैं R यहाँ पर, इन दोनों से समान दूरी का मतलब है कि इसको बीच में कर दो Q को, तो ये इससे और इससे बराबर दूरी पर हो जाएगा। तो 0,1 हो गया और P कितना है 5,-3 और ये हो जाएगा x,6 है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, दूरी के साथ साथ हमें x का, पहले तो x का मान निकालना है। ये जो बाद में बोला इसको छोड़ो, पहले x का मान। तो देखिए Q से लेकर P की दूरी और Q से लेकर R तक की दूरी बराबर है, मतलब QP की दूरी और QR की दूरी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो अगर हम QP की दूरी निकालें तो ये फार्मूला क्या होता है, रूट में होता है, और QR की दूरी निकाले तो ये भी रूट में होता है। जैसे अभी तक करते थे ना ए बी बराबर रूट में करते थे, वैसे ही यही जो बराबर था वही नीचे कर दिए यहाँ पर। तो अगर हम QP की दूरी निकालें, QP तो पीछे P है, तो यहाँ पकड़ो पहला 5 घट जाएगा, इसमें क्या है 0, प्लस में यहाँ का पहला -3 है, घट जाएगा यहाँ का पहला 1 है स्क्वायर, और QR में R को पकड़ो ला के Q में घटाओ, तो R का पहला क्या है x है, माइनस घट जाएगा 0 स्क्वायर, यहाँ का पहला क्या है 6, घट जाएगा यहाँ का पहला 1 है, तो ये हो जाएगा 5 में 0 घटाएंगे 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर रूट में। तो x में 0 घटाएंगे तो x आएगा स्क्वायर, 6 में से 1 घटेगा 5, 5 का स्क्वायर। तो दोनों में से रूट को काट सकते हो या फिर दोनों पक्षों का वर्ग करके रूट को हटा सकते हो। ठीक, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, -4 का स्क्वायर 16, यक्स का करेंगे तो यक्स स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो 25 16 को अगर हम जोड़े तो ये 41 हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बराबर 25, तो 41 25 इधर आएगा माइनस का इक्वल यक्स स्क्वायर, तो इसको घटाएंगे तो 16 आएगा बराबर में यक्स स्क्वायर, तो 16 जो है ये 4 का वर्ग है
और यक्स स्क्वायर वर्ग को काट दो तो यक्स बराबर 4 आएगा, जो कि ये प्लस और माइनस में भी आ सकता है। किस में आएगा? प्लस और माइनस में भी आ सकता है। जैसे यहाँ देखो साइड में 16 था, इधर यक्स स्क्वायर, इधर से वर्ग हटाते इधर अंडर रूट लगता और यहाँ वर्ग हट जाएगा, फिर इधर से वर्ग हटेगा इधर अंडर रूट और रूट के साथ प्लस और माइनस भी लगता है, तो प्लस माइनस 4 का वर्ग बनेगा, बाहर आ गया यक्स, तो यक्स बराबर हो गया प्लस माइनस का 4। तो आप लोग इसको ना लिखकर इसको लिखिएगा और बाकी सही दोनों हैं। तो उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार, क्या लिखेंगे हम? इस प्रकार बिंदु आर जो निकल कर आया, आर में अभी तक क्या था कि यक्स का 6 था, लेकिन अब आर जो निकल कर आया ना वो एक तो क्या हो गया 4 का 6 हो गया, क्योंकि आर की जगह पर 4 भी लिख सकते हैं -4 भी, तो 4 का 6 हो गया, या फिर ये -4 का 6 हो जाएगा। लेकिन हम जो यूज करेंगे ना वो 4 का 6 यूज करेंगे, बाकी दोनों आप यूज कर सकते हो। फिर बोला है दूरियाँ क्यू आर और पी आर की हमें दूरी बताना है, क्यू आर और पी आर की। तो एक बार थोड़ा हम यहाँ से एक मतलब लाइन खींच लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो समझने में। तो P कितना है 5 कामा -3 है, और Q वाला कितना था? Q वाला हमारा था 0,1 है, और R वाला कितना है? R वाला अभी x का 6 था, अब क्या काम करेंगे 4 का 6 कर देते हैं। क्या हम 4 का 6 कर दे रहे हैं? आप लोग -4 का 6 वाला भी कर सकते हो, बाकी हम यही प्लस वाला कर दे रहे हैं। तो हमसे क्या पूछा इसमें कि QR और PR की दूरियाँ बताओ, तो QR और PR की हमें दूरियाँ बतानी हैं। तो जब QR निकालेंगे तो Q से R तक, मतलब Q है ये R है, तो पीछे R को पकड़ते हैं, पहला वाला पहले में घटा दो 4 - 0 का स्क्वायर, दूसरा 6 में घट जाएगा 1 का स्क्वायर। तो देखो 4 में 0 घटाएंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 में घटाएंगे 5, 5 का स्क्वायर 25। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 41। बस यही हो गया। जब पी आर का निकालेंगे तो पी से आर तक जाना है, तो यहाँ का पहला लो 4 घट जाएगा 5, यहाँ का पहला 6 घटेगा, तो देखिए बीच में तो माइनस लगता है और माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस से माइनस प्लस हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये -1 का स्क्वायर बनेगा और 6 3 9 का स्क्वायर हो गया, तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 9 का स्क्वायर 81, तो 81 ये कितना हो जाएगा 82, कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। 82 खंड बनेगा क्या? तो 82 का 9 9 81 नहीं बनेगा इसका खंड, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? यही इसका आंसर हो जाएगा। यही पी आर और क्यू आर पूछा था ना, क्यू आर पी आर, ये इसका आंसर हो गया, जो कि हमारी सवाल नंबर 10वीं है। और बाकी अगर आपको सवाल को नोट करना तो आप वीडियो को स्टॉप कर करके नोट कर सकते हैं, और सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, जहां से आप लाइन बाई लाइन देख सकते हो। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे निरंतर। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भाई एग्जाम के लिए जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको सॉल्व कराते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जितने भी हम क्वेश्चन अपलोड करेंगे, जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे, वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।